आज के इस सत्र में हम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नवयुवक बिरसा मुंडा के हम उसकी चर्चा करेंगे। भारत का स्वाधीनता संग्राम 1000 वर्ष चला, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने बलिदान दिए, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। भाइयों, कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा समाज नहीं जिसके लोग नहीं लड़े, लेकिन एसटी समाज के बंधु, जिन्हें हम आदिवासी जनजाति के नाम से जानते हैं, आज़ादी की लड़ाई में उनका संग्राम कम नहीं रहा। वो मुस्लिम हमलावरों से भी लड़े, वो अंग्रेज हमलावरों से भी लड़े। ये जो बिरसा मुंडा थे, एक बहुत गरीब किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। आज का खूंटी जिला और पहले का रांची जिला, उसके उलीहातू नामक गांव में उनका जन्म हुआ। पिताजी सुगना मुंडा, माताजी करमी मुंडा छोटे से किसान थे। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई के बाद ये चाईबासा के क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहाँ जब इन्होंने ये माहौल देखा, वातावरण देखा, ईसाई मिशनरियों का स्कूल है, ये किस प्रकार से हमारे संस्कारों को बदलते हैं और किस प्रकार से हमको हमारी जड़ों से काटते हैं और अपना धर्म का प्रचार करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगा। छोटी उम्र से चीज़ों को देखना प्रारंभ किया। अंग्रेज हम लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं और कोई उनके खिलाफ बोलने का प्रयास करता है, उसको बड़ी सख्ती के साथ कुचल देते हैं। इन्होंने देखा अंग्रेज हमारे जंगल खा गए, हमारी ज़मीन खा गए, हमारा जल खा गए, हमको हमारे प्राकृतिक साधनों से एक प्रकार से इन्होंने विहीन कर दिया। फिर इन्होंने और क्या देखा, ईसाई मिशनरी चर्च और पादरियों पर अंग्रेज वाइसराय, अंग्रेज गवर्नर का हाथ रहता था। ईसाई मिशनरी सेवा के नाम पर, हेल्थ, एजुकेशन, इसकी मदद के नाम पर सेवा तो करते थे, पर उससे उसका धर्म छीन लेते थे। उनके प्रति भी बिरसा मुंडा के मन में बहुत गुस्सा था। और तीसरी बात, अपने गांव के इलाके के सेठ, साहूकार, ठेकेदार, जमींदार, जागीरदार, इनके मन में जनजाति समाज के प्रति, मुंडा समाज के प्रति सहानुभूति नहीं थी, बल्कि अगर ये कहा जाए, अंग्रेज इनके दम पर ही राज्य करते थे। इनके द्वारा उनको सारी सूचनाएं मिलती थी क्या हो रहा है, और ये उनका आर्थिक शोषण करते थे, जमीन पर कब्जा करते थे, उनको अपने बराबर में बैठने नहीं देते थे, वो पढ़ ना जाएं इसकी चिंता करते थे। उनके घर की महिलाओं पर इनकी कुदृष्टि रहती थी और चिंतन करने वाले धीरे धीरे युवक के रूप में विकसित होते गए। इन्होंने अपना लक्ष्य तय किया, 3 के साथ मेरी लड़ाई रहेगी, मैं अपने सारे समाज को जागृत करूंगा, उनको शस्त्रों में शिक्षित करूंगा और उनको इन तीनों से लड़ने के लिए तैयार करूंगा। उनको ये ध्यान में आ गया था, ये समझने वाले तीनों नहीं है, ये प्यार से मानने वाले भी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत तो इससे की थी कि मैं बिरसा धर्म प्रारंभ करूंगा, जिसमें मेरे समाज, मेरे धर्म में भी जो कुरीतियां हैं, हैजा, चेचक, सांप ने काट लिया है, बाघ खा गया है, ऐसा मानते थे, ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है। इन्होंने उनको जगाया, कहा भाई इन सबका इलाज है, इनको ईश्वर की मर्जी मत मानो, और उनके अंदर जागृति लाई। लगभग 1895 से इन्होंने अपना संघर्ष का काम प्रारंभ किया और जैसे जैसे गतिविधि बढ़ती गई, स्थानीय जमींदार, जागीरदार, ठेकेदार, साहूकार, इन सब के द्वारा अंग्रेजों को सूचना दी गई, आपके खिलाफ एक बहुत बड़े बगावत की तैयारी हो रही है। इनका अपना गांव चलकर उन्होंने इसको गतिविधि का केंद्र बनाया। सैकड़ों साथी इकट्ठे हुए, उनके अंदर कूट कूट कर देशभक्ति की भावना। अंग्रेज को भारत से अगर विदा करना है, हमारे समाज पर जो अन्याय अत्याचार हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा है, उसको अगर दूर करना है, उठना पड़ेगा। इधर अंग्रेजों के पास भी ये सब सूचनाएं पहुंच रही। जब मिस्टर मियर्स डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, वो बड़ी तैयारी करके रांची से चले। उन्होंने पुलिस की टुकड़ी को भेजा। पुलिस की टुकड़ी आगे बढ़ी और जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, मुंडा समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग, पुलिस के साथ टकराव आया इनका। पुलिस ने फायरिंग की, जवाब इन्होंने भी दिया, हथियार इनके पास भी थे और पुलिस की टोली को इन्होंने 24 किलोमीटर तक दौड़ाया। जब इन्होंने हाथ जोड़े पुलिस ने,
तब जाकर के उनको छोड़ा। ये पुलिस वाले भाग करके रांची पहुंचे, बताया मिस्टर मियर्स को हमारे साथ क्या हुआ। फिर वो तैयारी करके चले, बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़े और रात्रि का समय तय किया। रात्रि को 3 बजे जब ये और इनके साथी सो रहे थे तो इनको 15 साथियों के साथ वो गिरफ्तार करके रांची के कारागार में ले आए। 7,000 से अधिक जनजाति समाज के लोग, मुंडा समाज के लोग चलकत गांव में इकट्ठे हो गए, विरोध प्रदर्शन किया। उधर रांची में भी हलचल मची, रांची में भी लोग कारागार के बाहर इकट्ठे हो गए। और आप जानते हैं अंग्रेजों के समय में मुकदमे कैसे चलते थे। मुकदमा चला रांची की अदालत में, इनको इनके साथियों को सजा मिली 2 वर्ष की। उनकी जेल कितनी कठोर होती थी, जेल में कैसा व्यवहार होता था। 2 साल ये जेल की सजा मिली, इनमें जेल में जीवन बिताया। इस गिरफ्तारी से जनजाति समाज में थोड़ी सी निराशा तो आई, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपना मिलना जुलना, संपर्क, बैठक, उनके काम की गतिविधि को लुक कर छिप कर पुलिस से बचकर चलाते रहे। परंतु 1896 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इनको भी समाचार मिले, इन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की। अंग्रेज सरकार से भूखे मर जाएंगे, राज आपका है, या कुछ तो करिए, मदद करिए और मुझे छोड़ दीजिए, मैं उनके बीच में जाऊंगा, इनकी भूख से कैसे ये ना मरें इसका मैं इंतजाम करूंगा। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को नहीं छोड़ा और उधर लोगों पर अंग्रेज तो अत्याचार कर ही रहे थे, पर इन पर तो डबल अत्याचार था। स्थानीय सेठ, साहूकार, ठेकेदार, जमींदार, जागीरदार हिंदू होते हुए भी कोई मदद नहीं की। इनको पता लगा बिरसा मुंडा को दुख तो बहुत हुआ, कर कुछ नहीं सकते थे। जब ये जेल में गए थे, इनका स्वरूप एक धार्मिक गुरु का जैसे होता है ऐसा था, पर ये जब जेल से छूट करके आए, जेल ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया। इनके अंदर मैच्योरिटी आई, राजनीतिक सूझबूझ आई, इसका मन में विचार किया और जैसे ही जेल से छूटे अंडरग्राउंड हो गए। दलकत का केंद्र बदलकर जंगल, पहाड़, एकांत, सुनसान, सुरक्षित, वहां पुलिस, अंग्रेजी सेना जल्दी से आ नहीं सकती। अंग्रेजों ने कोशिश की इनको गिरफ्तार करने की, यह हाथ नहीं आए। 1.5 साल तक एक प्रकार से इनका अज्ञातवास रहा और इन्होंने अपने लोगों को कहा अंग्रेजों को टैक्स नहीं देंगे या महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया। अरे महारानी विक्टोरिया का जन्म दिवस तुमने अकाल के अंदर कितने दिखावे के साथ मनाया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, और तुम्हारे पास इन गरीब जनजाति के लोगों के लिए भोजन, कपड़े, पानी, इनके लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं था। जो सरकार हम पर अत्याचार करती है, जो सरकार हमको मारती है, जो सरकार हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार करती है, वो सरकार हमारी नहीं हो सकती। हम टैक्स नहीं देंगे और हम महारानी विक्टोरिया के राज्य को मानते भी नहीं है, उसको मान्यता भी नहीं देते। इन्होंने हथियार इकट्ठे करना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, गांव गांव में इकाई खड़ी करना और संघर्ष की तैयारी करना। डोंबारी गांव में ये जो शहीद रकब नाम की पहाड़ी पर इन्होंने अपनी बैठकें, इन्होंने अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए। 24 दिसंबर का दिन तय करके हम एक साथ उन पर हमले प्रारंभ करें। एक गांव ईसाइयों का सर्वदा हमला बोला, उनका चर्च, अंग्रेज ऑफिसर, ईसाई समाज, उनके घरों में आग लगाना, घायल करना, मारना। रांची जिला, खूंटी जिला, सिंहभूम जिला, इनके अंदर अपने संगठन को सुदृढ़ भी किया था।